शुरू करें। हाँ, क्या देखना है अपने को? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हमने ये देखा था कि एनपीओ को के मेन सोर्स क्या होते हैं इनकम के? कहां कहां से पैसा मिलता है? या तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या तो डोनेशन मिलेगा, या तो गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी। ये मेन सोर्स होते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है ये जो डोनेशन मिलेगा ना, ये डोनेशन बेटा दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसा डोनेशन जिसमें देने वाले ने कोई कंडीशन अटैच नहीं की। हम मंदिर गए, हमने दान पेटी में पैसे डाल दिए, कुछ भी नहीं बोला, ना भगवान से कुछ बोला, ना भगवान ने हमसे कुछ बोला, और हम डालकर आ गए। कुछ पर्पस है क्या? नहीं है, जनरल पर्पस डोनेशन। हम किसी मंदिर, धार्मिक स्थान पर गए, रिलीजियस प्लेस पर गए, और वहां पर हमने जाकर कुछ डोनेट कर दिया, ठीक है, डोनेशन दे दिया, मंदिर के नाम की रसीद कटवा दी। अब हमने ये नहीं बोला कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। आती क्या बात समझ में? तो हमने डोनेशन दिया। अच्छा, हम डोनेशन दे रहे हैं तो हम क्या सोचकर डोनेशन दे रहे हैं कि जिस भी स्थान को, जिस भी जगह को हम डोनेशन दे रहे हैं वो किस काम के लिए यूज करेगा उस पैसे का, जो उनका पर्पस है। हर एनपीओ का कुछ पर्पस होता है, ठीक है। अगर मंदिर है और एनपीओ में रजिस्टर्ड है तो उसका क्या पर्पस है कि भाई मंदिर की देखरेख करना, सारा काम काज निपटाना, और उससे रिलेटेड चीजों में पैसा खर्च करना, ठीक है। अगर एनवाईपी है, एनवाईपी में अगर अपन डोनेशन दे रहे होंगे तो अपने मन में क्या है कि ये पैसा कहां जाने वाला है? बच्चों की पढ़ाई में जाने वाला है। तो मतलब सीधी सी बात है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो अपने पर्पस के लिए पैसा यूज करता है, अगर हम उसको कुछ भी नहीं बताते हैं तो। और यही हम अज्यूम करके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग पार्टी कर लेंगे उस पैसे से, नहीं ना, नहीं। तो अब बेटा बात आती है एक ऐसा डोनेशन जिसमें देने वाले ने कोई भी कंडीशन अटैच ना की हो, कुछ भी ना बताया हो कि उस पैसे का क्या करना है। तो एनपीओ क्या करेगा उस पैसे का? उस पैसे को कहा जाता है जनरल फंड या डोनेशन। जहां देने वाले ने कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो, कुछ भी ना बताया हो कि क्या करना है, तो हम क्या करेंगे? मतलब विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इट्स यूज। उसने ये नहीं बताया कि इस पैसे से बिजली का बिल भर देना मंदिर का, या इस पैसे से पूजन सामग्री ले लेना, या इस पैसे से प्रसाद बांट देना। तो अब क्या करेगा एनपीओ? अब एनपीओ उसको क्या मानेगा? जनरल रिसिप्ट मानेगा। और एनपीओ के लिए मुझे एक बात बताओ, क्या दान आता ही रहता है क्या? कभी किसी ने दान दिया, फिर कभी किसी ने डोनेट किया, फिर कभी किसी ने, तो वो क्या हो गया उसके लिए? रेवेन्यू नेचर आइटम हो गया ना, हाँ या ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे? इस तरह के डोनेशन या रिसिप्ट को ट्रीट करेंगे एज अ रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट। कैसा ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू नेचर। और रेवेन्यू नेचर की चीज कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। तो लिखा है दैट इज ट्रांसफर इट एज अ इनकम ऑफ एनपीओ फॉर करेंट ईयर। जिस साल में मिला उस साल की क्या मान लो? उसको इनकम मान लो, डोनेशन को। और कहां ट्रांसफर कर दो? ट्रांसफर इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साइड में? इनकम साइड में ऑफ एनपीओ। आती क्या बात समझ में? मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर कोई आकर हमें डोनेशन देता है, कुछ भी नहीं बताता है, बस डोनेट करके चला गया, तो हम क्या करेंगे? उसको जनरल डोनेशन मानेंगे। जनरल डोनेशन यानी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट। और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट क्या होगी आपकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मानी जाएगी। आती के बाद समझ में? सिंपल सी बात है। अभी तक अपन ऐसे ही करते आए हैं, किसके साथ? डोनेशन के साथ। लेकिन अब मुद्दा वहां फंसता है कि जब मुझे डोनेशन मिले किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ, मान लो बेटा मैंने एक एनपीओ रजिस्टर्ड किया और मैं स्कूल चला रहा हूं, ठीक है। अब स्कूल चला रहा हूं, कोई पर्सन आया, उसने मुझे 10 लाख रुपीस डोनेट किए। कितने? 10 लाख रुपीस। और बोला क्या कि इससे ना एक और स्कूल की बिल्डिंग बनवा लो सामने वाली जमीन पर, ठीक है। अच्छा, अब वो डोनेशन देकर गया, क्या उसने पर्पस स्पेसिफाई कर दिया क्या कि इस पैसे का क्या करना, हाँ या ना? उसने बोला क्या कि सामने वाली जमीन पर क्या बना देना? एक और स्कूल की बिल्डिंग बनवा लो और वहां पर भी स्कूल ऑपरेट करो, हाँ या ना? पर्पस स्पेसिफाई है। तो अब क्या मैं बाउंड हूं? क्या मेरी जिम्मेदारी है कि उसने जो बोला है वो मुझे करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। तो बेटा इस तरह के फंड या डोनेशन को कहा जाता है स्पेसिफिक नेचर वाला फंड, स्पेसिफिक फंड या फिर डोनेशन, ठीक है। तो देखो, सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस हैव बीन अटैच्ड रिगार्डिंग इट्स यूज। उसके यूज के रिगार्डिंग, उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में देने वाला डोनर क्या कर देता है? कुछ कंडीशन अटैच कर देता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई पर्सन कुछ पैसे दे कुछ कंडीशन अटैच करके, तो वो पैसे आपके लिए क्या बन गए? लाइबिलिटी बन गए क्या कि आपको वो वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, वो काम करके देना है। अब मेरे को किसी ने आके डोनेशन दिया
क्या बोला मुझे कि एक बिल्डिंग बनवा देना, तो वो बिल्डिंग बनवाना मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, हाँ या ना, लाइबिलिटी है। तो बेटा इस तरह के फंड्स को डील करने के लिए हम फॉलो करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। किस तरह के फंड को, स्पेसिफिक फंड को। अगर कोई आए डोनर और डोनेशन किस बात के लिए देकर जाए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन देकर जाए, तो हम उसको क्या उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर करते हैं। अब क्या बोलती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सिंपल सी बात बोलती है, आपको डोनेशन मिला ना, हाँ वो बोल रहा है डोनेशन मिला ना, तो ये डोनेशन आपके लिए है लाइबिलिटी। फील करते हो क्या कि लाइबिलिटी है, हाँ या ना, हाँ सर लाइबिलिटी। आपको कोई डोनेशन दे रहा है, कुछ अमाउंट दे रहा है और वो बोल रहा है कि इसका वही यूज करना जो मैं बता रहा हूं, तो वो आपके लिए क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है। ठीक है, तो वो ये बोलता है इसको लाइबिलिटी मानो और अलग से रखो। ठीक है, क्या करो, अलग से रखो। अच्छा सुनो, तो दैट इज ट्रीट रिसिप्ट एज अ लाइबिलिटी एंड शो इट इन द बैलेंस शीट। बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज कहां दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट में। इनकम और एक्सपेंडिचर कहां दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एसेट्स और लाइबिलिटीज कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो क्या बोल रहा है कि जो आपको डोनेशन मिला है ना, उसको क्या मानोगे आप, अपनी लाइबिलिटी मानोगे और कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा तो ट्रीट रिसिप्ट एज अ लाइबिलिटी एंड शो इट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो दो साइड बनती है, बोलो हाँ या ना, इधर आती है लाइबिलिटी और इधर आती है एसेट्स। अब मान लो किसी ने मुझे 10 लाख का डोनेशन दिया बिल्डिंग बनवाने के लिए। ठीक है, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए जो 10 लाख का डोनेशन मिला, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोलता है, उसको कहां दिखाओ, लाइबिलिटी में दिखाओ, हाँ या ना। तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि यहां पर बिल्डिंग फंड या फिर बिल्डिंग का डोनेशन कितना है बेटा, 10 लाख रुपीस, लाइबिलिटी में दिखा दूंगा। अच्छा सामने वाले ने मुझे पैसे दिए तो मेरे पास कैश या बैंक में पैसे आए होंगे क्या, हाँ या ना। तो बेटा इक्विवेलेंट अमाउंट मेरे कहां दिखेगा, या तो कैश में या तो बैंक में, हाँ या ना। सर 10 लाख रुपीस आपका दिखेगा। और बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, यानी बैलेंस शीट इक्वेटेड है। सिंपल सी बात है, कोई आके मुझे डोनेशन देगा तो मेरे पास कैश तो आया, साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, डबल एंट्री सिस्टम। मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है कि इस वाले कैश को जो 10 लाख उसने दिया है उसको काय में यूज करना है, बिल्डिंग बनवाने के लिए यूज करना है। तो मैंने बिल्डिंग फंड को दिखाया लाइबिलिटी में और कैश को दिखाया अपनी एसेट में। आती है क्या बात समझ में, हाँ सर आगे बढ़ जाओ। तो बेटा ये ऐसे ही बोलता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग कि जब आपको स्पेसिफिक फंड या डोनेशन मिले तो क्या करो, उसको क्रेडिट करो टू अ सेपरेट फंड अकाउंट। क्रेडिट करो मतलब क्या, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करो। कहां क्रेडिट करो, एक सेपरेट फंड अकाउंट में, अलग से उस नाम का फंड बना लो। मान लो किसी ने मुझे आके डोनेशन दिया कि इस पैसे से बिल्डिंग बनवाना, तो मैं बिल्डिंग के लिए नाम से एक अलग से अकाउंट बनाऊंगा और उसमें वो पैसा क्रेडिट कर दूंगा, मतलब अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लूंगा। या फिर मान लो किसी ने मुझे डोनेशन दिया कि यार तुम एक टूर्नामेंट करवा देना। अपन देखते हैं ना टूर्नामेंट वगैरह होते तो लिखा रहता है फला फला की स्मृति में नाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, लिखा देखा। तो मतलब किसी ने बोला कि यार तुम टूर्नामेंट करवा देना, तो टूर्नामेंट करवाना मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। बढ़ जाऊं आगे, तो अपन क्या करेंगे, जब भी इस तरह का डोनेशन मिलेगा जिसमें साथ में कुछ कंडीशन अटैच होगी, तो उसको क्या कर देंगे, एक अलग अकाउंट में रख देंगे अपनी लाइबिलिटी मानकर। ठीक है, और एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, हर ट्रांजेक्शन के दो इक्वल और अपोजिट इफेक्ट होंगे। तो इक्वल अपोजिट इफेक्ट, लाइबिलिटी बढ़ी और एक तरफ एसेट भी बढ़ेगी। ठीक है, जब आप पैसा खर्च कर दोगे तो लाइबिलिटी भी कम होगी और पैसा भी कम हो जाएगा और दोनों तरफ बराबर रहेगा। आती है क्या बात समझ में, चलो आगे बढ़ते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने मुझे डोनेशन दिया कि क्या कर देना, बिल्डिंग बनवा देना। अब बिल्डिंग ऐसे बन जाएगी क्या, आज डोनेशन दिया कल बिल्डिंग बनवा दूं, ऐसा होता है क्या, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है सामने वाली जमीन मेरी हो ही ना, वो प्लॉट किसी और के नाम पर है, तो अब मैं पहले वो प्लॉट खरीदने के लिए ट्राई करूंगा, हाँ या ना। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तक पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा तो हम उसको ऐसे ही रखा रहने दें क्या, घर की तिजोरी में या ऑफिस की तिजोरी में, उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस पर ब्याज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मुझे किसी ने डोनेशन दिया था बिल्डिंग बनवाने के लिए और मैंने उसको कहां रख दिया, बैंक में रख दिया, एफडी में रख दिया। अब मुझे उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट का क्या करना चाहिए, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि वो बैंक में जो इंटरेस्ट पैसा रखा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं अपने पास इंजॉय करूं अपनी मर्जी से, जो चाहे वो करता रहूं।
तो बेटा ऐसा अगर होगा तो मैं 10 लाख रुपए क्या कर दूंगा, अब बैंक में रख दूंगा और बिल्डिंग बनवाऊंगा ही नहीं। बोलूंगा अभी तो बिल्डिंग बन रही है, अभी तो लैंड ही नहीं मिल पाई है, अभी इंजीनियर से बात चल रही है, अभी लक्ष्य नहीं बना है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, मैं सालों निकाल दूंगा, हाँ या ना। तो मैं जानबूझकर उस पैसे का यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। उस पैसे का तो मुझे वही यूज करना है जो उसने बताया, लेकिन इंटरेस्ट का अगर मैं अपनी मर्जी से यूज कर पाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के उस पैसे को विड्रॉ ही नहीं करूंगा, यूज ही नहीं करूंगा, डिले करूंगा जानबूझकर। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलता है कि अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, किस पैसे को, वो स्पेसिफिक फंड वाले इन्वेस्ट पैसे को, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला ना वो भी आप अपनी लायबिलिटी मानो। क्या फेयर है? क्या सही हो रहा है? क्या? हाँ, वो ये बोल रहा है ठीक है आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं बना पा रहे हो अभी बिल्डिंग, आप इन्वेस्ट कर दो, लेकिन उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो उस 10 लाख रुपए में ऐड कर देना। सही जा रहा है? क्या सही हो रहा है? तो वो यही बोल रहा है इनकम फ्रॉम फंड, अगर उस फंड से आपको कुछ आय प्राप्त होती है, इनकम रिसीव होती है, तो उसको क्या करो, उसी फंड में ऐड कर दो। मान लो मुझे उस फंड पर 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, इधर 1 लाख ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, फंड की लायबिलिटी 11 लाख। और बेटा वो पैसा मिला तो बैंक भी बढ़ेगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 11 लाख। आती के बाद समझ में? तो यही बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम सेम फंड, अगर उस फंड से इनकम हुई है तो, या फिर फर्दर डोनेशन फॉर सेम फंड, सेम पर्पस। मान लो एक पर्सन ने आके मुझे 10 लाख दिए बिल्डिंग बनाने के लिए, 10 लाख में बिल्डिंग बन जाएगी क्या? नहीं, और पैसा भी चाहिए पड़ेगा, तो कुछ और डोनर्स भी आएंगे। किसी और ने भी मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया, मान लो 5 लाख रुपए कोई दूसरे बंदे ने आके डोनेशन दिया, तो उसी एक ही बात के लिए डोनेशन मिला है ना, बिल्डिंग के लिए। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको सेम फंड के लिए, सेम पर्पस के लिए फिर से डोनेशन कोई दे रहा है तो उसको उसी में ऐड कर दो। मान लो फर्दर डोनेशन मिल गया आपको, फर्दर डोनेशन मिल गया कितना, 5 लाख रुपए, तो इधर कितना हो जाएगा, 15 लाख, और यहां पर भी 5 लाख रुपए ऐड होगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 15 लाख। ये क्या है, फर्दर डोनेशन रिसीव। तो क्या बोल रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि यदि आपको उस फंड पर इनकम हो, या फिर उस फंड के ही जैसा उसी फंड के पर्पस के लिए दोबारा से डोनेशन मिले, तो क्या करो, क्रेडिट टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट, जो आपने फंड का अकाउंट बना रखा है उसमें क्रेडिट कर दो। इतनी बात समझ में आई क्या? बढ़ जाऊं आगे। क्या पढ़ा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोलती है कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिले तो क्या करो, उसको एक अलग अकाउंट में क्रेडिट करके रख दो, अपनी लायबिलिटी मानो। और दूसरी बात क्या बोल रही है वो, कि बोल रहा है कि भाई अगर आपको उस पर इनकम मिली या फिर उसी पर्पस के लिए दोबारा से डोनेशन मिला, तो आप उसी अकाउंट में और ऐड कर दो जो आपने पहले से बना रखा है। आ गई क्या बात समझ में? अब लास्ट थिंग, खर्चा। बेटा मैंने फंड, मेरे को वो पैसा मिला क्यों है, खर्चा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो अब मैं खर्चा करूंगा। तो बेटा खर्चे कितने टाइप के होते हैं, एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। अब देखो, अगर मैं इस फंड से एक्सपेंडिचर करूंगा तो या तो वो रेवेन्यू नेचर के होंगे या तो वो कैपिटल नेचर के होंगे। बेटा मान लो किसी ने मुझे डोनेशन दिया कि टूर्नामेंट करवा देना, ठीक है, तो टूर्नामेंट करवाना रेवेन्यू, अगर मैं टूर्नामेंट करवाऊंगा तो कुछ एसेट बनेगी क्या उससे? नहीं, एसेट तो बनेगी नहीं, टूर्नामेंट के खर्चों में पैसा चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, टूर्नामेंट करवाऊंगा तो जो पैसा होगा, वो जो खर्चा हुआ वो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, हाँ या ना? तो अब सुनो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलती है कि अगर आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया, मान लो मैंने खर्चा किया, टूर्नामेंट करवाया, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन करवाने में, ये मान लो बिल्डिंग की जगह टूर्नामेंट फंड है, ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड है, मान लो मैंने टूर्नामेंट करवाया और 7 लाख रुपीस खर्च हो गया, तो बेटा खर्च हो जाएगा तो यहां से पैसा कम हो जाएगा, माइनस यहां से 7 लाख, और मेरी लायबिलिटी भी 7 लाख से कम हो जाएगी क्या, हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, यहां से भी 7 लाख माइनस करूंगा और यहां से भी 7 लाख माइनस कर दूंगा, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, देखो क्या है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो क्या करना है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस और पेमेंट्स आउट ऑफ दीज फंड, इन फंड से किया गया रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड पहले क्या कर रहे थे अपन, क्रेडिट कर रहे थे, जब पैसा मिल रहा था तो क्रेडिट कर रहे थे, मतलब अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे। अब जब पैसा खर्च कर देंगे तो क्या कर देंगे, एडजस्टेड मतलब डेबिट कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, हाँ, डेबिटेड फ्रॉम फंड क्रिएटेड, जो फंड आपने बना रखा है ना उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, एडजस्ट कर दो, तो आपकी लायबिलिटी खत्म। आपको किसी ने डोनेशन दिया,
तो आपने क्या बोला, मेरी लायबिलिटी बढ़ी और मेरी एसेट बढ़ी। ठीक है, जब आप खर्चा कर दोगे तो लायबिलिटी भी कम होगी और एसेट भी कम होगी। आती है क्या बात समझ में? देखो मैंने यहां लिख रखा है डबल इफेक्ट क्या आएगा। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, फंड लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और एसेट साइड में क्या इफेक्ट आएगा, फंड का जो बैलेंस है जो बैंक या कैश में रखा हुआ है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आती है क्या बात समझ में इतनी? बढ़ जाऊं आगे। लास्ट थिंग, अब बात आती है, अगर मैं फंड से खर्चा करूं, एक्सपेंस इनकर करूं, और वो एक्सपेंस हो कैपिटल नेचर का, पॉसिबल है क्या? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मतलब क्या? मैं, किसी ने मुझे डोनेशन दिया था बिल्डिंग बनवा दो, मैंने बिल्डिंग बनवा दी, तो बेटा बिल्डिंग जो बनकर खड़ी होगी वो क्या है, एसेट है ना, यानी कौन से नेचर का खर्चा है वो, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? तो अब बात आती है कि अगर मैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करूं तो क्या करना है। देखो, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड से अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, टू बी शोन एज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सुनो इधर देखो मेरी तरफ, बेटा ऑर्गेनाइज, किसी ने डोनेशन दिया, डोनेशन दिया क्या बात के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी और पैसे, एसेट बढ़ गई कैश में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बिल्डिंग बनवा देता हूं, मैंने बिल्डिंग बनवा दी, कितने की बिल्डिंग बनवा दी सर, मैं बोल रहा हूं मैंने इस 15 लाख में से 10 लाख की बिल्डिंग बनवा दी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एसेट बढ़ गई है क्या, हाँ या ना? तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो उसको यहां पर ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या, बिल्डिंग, ब्रैकेट में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से बनवाई हुई बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग बनी बेटा, 10 लाख की, हाँ या ना? तो अपने को बैलेंस, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एसेट बढ़ गई है तो कहां दिखाना पड़ेगी, वो एसेट साइड में। तो अब बेटा हमने पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लायबिलिटी तो कम होगी ना, लायबिलिटी कितने से कम होगी, जितने से आपने बिल्डिंग बनवा दी है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग बनवा दी तो क्या इफेक्ट होंगे, एक तो आपकी फंड की लायबिलिटी कम हो जाएगी और इस तरफ आपकी कैश कम हो जाएगी, लेकिन एक एसेट बिल्डिंग नाम की बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो बेटा यहां से माइनस करो कैश, हमने जो पेमेंट कर दी वो 10 लाख माइनस हो जाएंगे, तो यहां कितना बचा, 5 लाख, और यहां भी कितना बचा फंड का 5 लाख। लेकिन हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको सही से लिख देता हूं, बेटा मेरे को 15 लाख डोनेशन मिला, मान लीजिए इसमें से मैंने 10 लाख खर्चा करके क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, और कितने कितने की पेमेंट कर दी, 10 लाख की। तो बेटा कैश कितना बचेगा सर, 5 लाख रुपीस का कैश बचेगा। यहां से भी 10 लाख की लायबिलिटी कम हो जाएगी। भाई आपको उसने बिल्डिंग बनवाने के लिए पैसा दिया था, वो आपकी लायबिलिटी थी, अब आपने बिल्डिंग बनवा दी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और लायबिलिटी कितने की बचेगी, 5 लाख की, हाँ या ना? अभी दोनों साइड बराबर है, लेकिन जब आपने एसेट कंस्ट्रक्ट करवाई, बिल्डिंग बनवाई, तो आपके पास एक बिल्डिंग आ गई है क्या, जो बैलेंस शीट में कहां दिखेगी, एसेट साइड। कितने की बिल्डिंग, 10 लाख रुपीस की। तो अब हो क्या रहा है, यहां पर 5 और 10 15 है और यहां पर सिर्फ 5 है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन मिला है और उसको आपने एक्सपेंस इनकर करके कोई कैपिटल नेचर की चीज बनाई है, तो आपके पास एसेट आएगी ना। हाँ, तो एक काम करो, आप उसको एसेट में दिखाओ और जितना अमाउंट का आपका एसेट है फंड में से वो अमाउंट ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। मुझे एक बात बताओ, इसमें कैपिटल को क्या बोलते हैं, एनपीओ में कैपिटल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस या फिर कैपिटल फंड। तो अपन इसको काय में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल फंड में। तो ये पैसा जो 10 लाख खर्चा इनकर किया मैंने स्पेसिफिक फंड से, वो कहां दिखने लगेगा, कैपिटल फंड में। बेटा कैपिटल क्या होती है, बिजनेसमैन बिजनेस में जो लगाता है वो अपन कैपिटल दिखाते थे, तो लेकिन ये नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें अपन कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल फंड। तो यही बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक नेचर का फंड मिला है, आपने उससे एसेट बनवाई है, तो यहां पर आपकी एसेट बनेगी ना, तो आप फंड से वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दो, अपने कैपिटल फंड में। बेटा कैपिटल फंड मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पैसा। मतलब इसका ये हो गया कि अब हम इस पैसे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं
कि ये हमने खुद के पैसे से बिल्डिंग बनवाई है। बेटा बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद सामने वाले को कुछ लेना देना है क्या उस बिल्डिंग से? नहीं, वो बिल्डिंग तो कौन यूज करने वाला है? हम। तो हम फिर क्या मान लेंगे, हमारी लायबिलिटी टूवर्ड्स हिम तो खत्म हो गई, उसके प्रति जो हमारी लायबिलिटी थी वो तो खत्म, बिल्डिंग बनवा दी, काम खत्म। अब ये पैसा किसका हो गया? हमारा हो गया, एसेट भी हमारी, तो हमने उस पैसे को कहां डाल दिया? कैपिटल फंड में डाल दिया। यही बोलता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखो क्या बोल रहा है, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज टू बी शोन ऑन द एसेट साइड। जो खर्चा किया वो कहां दिखाओगे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड एन इक्वल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, मिट गया, टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फंड सिंस लायबिलिटी डिक्रीज। बेटा स्पेसिफिक फंड से अमाउंट ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस फंड की लायबिलिटी तो क्या हो चुकी है? कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो डिक्रीज टू कैपिटल फंड अकाउंट। ठीक है, अब नाउ दे द एसेट इज लाइक, छोड़ो इसको, इस पॉइंट को। ठीक है, क्या हम उसको कहां दिखाएंगे? अपने कैपिटल फंड में। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? एक बार रिकैप ले लेते हैं फटाफट। देखो, एक एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो फंड या डोनेशन मिलेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा फंड या डोनेशन जिसके साथ कुछ पर्पस स्पेसिफाई ना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जनरल डोनेशन है। मतलब देने वाले ने कुछ भी नहीं बोला कि क्या करना, तो हम फ्री हैं, हम कुछ भी करें उस पैसे का। हाँ, तो उस पैसे को, उस डोनेशन को हम क्या बोलेंगे? जनरल फंड या डोनेशन। तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? हमारा इनकम ट्रीट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम ट्रीट करेंगे। इनकम मतलब रेवेन्यू नेचर आइटम। और इनकम को कहां दिखाते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। तो सिंपल सी बात, अगर डोनेशन मिला है विदाउट हैविंग एनी पर्पस, तो क्या करेंगे हम? उस डोनेशन को अपनी रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट मानकर इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अब बात आती है, अगर कोई डोनेशन मिले स्पेसिफिक पर्पस के साथ, ठीक है, कंडीशन अटैच हो उसके साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंड या डोनेशन। स्पेसिफिक फंड या डोनेशन मिलने के केस में क्या करना होता है? हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करनी होती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोलती है? सिंपल सी बात बोलती है कि भाई ट्रीट रिसिप्ट एज अ लायबिलिटी एंड शो इट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाओ लायबिलिटी मानते हुए। आती है बात समझ में? अच्छा, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग ने बताया कि तीन चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब भी आपको स्पेसिफिक फंड या डोनेशन मिले, कोई आए और डोनेशन दे पर्पस स्पेसिफाई करने के साथ, तो आप क्या करेंगे? एक अलग से फंड अकाउंट बनाएंगे और उसमें उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब अपनी क्या मान लेंगे? लायबिलिटी मान लेंगे। फिर आगे बोलता है वो कि अगर इनकम फ्रॉम सेम फंड, आपको उस फंड से इनकम मिलती है, या फिर फर्दर डोनेशन फॉर सेम पर्पस रिसीव, अगर आपको फर्दर डोनेशन मिलता है उसी नाम से, तो क्या करो? उसी में ऐड कर लो जो आपने पहले से अकाउंट बना रखा है। ठीक है, अब लास्टली बात आती है कि आप उससे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, एक्सपेंस करते हैं। अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। एक रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हो सकता है आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, और एक हो सकता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर अगर होगा तो कोई एसेट बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो सिंपली वो बोलता है कि आपने रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किया तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपके पास से कैश भी कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस और पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड्स इज टू बी एडजस्टेड, यानी डेबिट। पहले क्रेडिट किया था जब बनाया था, तो अब डेबिट करेंगे फ्रॉम फंड क्रिएटेड, जो फंड बनाया उसमें से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी डबल इफेक्ट क्या हुआ? डबल इफेक्ट हुआ, लायबिलिटी साइड में से फंड लायबिलिटी कम हो जाएगी और एसेट साइड में से फंड बैलेंस, कैश या बैंक कम हो जाएगा। सिंपल, बढ़ जाए आगे। अब बात आती है कि अगर मैं स्पेसिफिक फंड से एक्सपेंडिचर करूं, और वो भी किस नेचर का एक्सपेंडिचर करूं? कैपिटल नेचर का। तो अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर मैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करूंगा, तो पहली बात देखो, मैंने एक्सपेंस इनकर किया तो एक तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरी मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा। तो बैलेंस शीट अभी बराबर है। लाइक से मैंने 10 लाख का एक्सपेंडिचर किया तो लायबिलिटी कम, बची 5 लाख, और कैश भी कम, बचा 5 लाख। 5 लाख इक्वेटेड है। लेकिन अब बात आती है कि मैंने जब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अब एक नई एसेट बन चुकी है, एसेट बन चुकी है, तो हम उसको कहां दिखाएंगे? एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 10 लाख,
तो अब यहां पर भी तो कुछ करना है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इस केस में ये बोलता है अगर आपने स्पेसिफिक नेचर के डोनेशन या फंड से एक्सपेंडिचर इनकर करके कोई एसेट बनाई है तो उतने अमाउंट को आप अपने फंड में से कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फंड की लायबिलिटी कम हो गई, और कैपिटल फंड मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैसा। तो अब वो कैसा हो जाएगा कि हमने ये एसेट कैसे बनाई, अपने पैसे से बनाई। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है बात। देखो, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज टू बी शोन ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड दिखाएंगे। फिर ऑफ द बैलेंस शीट एंड एन इक्वल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फंड टू कैपिटल फंड, स्पेसिफिक फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है क्या बात, बढ़ जाए आगे, चलो।